हेलो गाइस, माय नेम इज अंजलि। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है मल्टीटास्क चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा मोटिवेशन उन औरतों के लिए, उन लेडीजों के लिए जो कि घर बैठे कुछ करना चाहती है, घर के बाहर जाकर कुछ करना चाहती हैं। मैं ये नहीं कहती कि सब लेडीजें जो घर से बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती तो वो बिल्कुल बेकार है, कुछ ऐसा मेरा कुछ ऐसा मानना नहीं है। बट मैं फिर भी ये कहूंगी कि जो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए या अपने बार बार अपने घर वालों के सामने हाथ फैलाने से चाहे 2 पैसों का काम करें, ताकि उनको दूसरों की तरफ देखना ना पड़े, दूसरों को बोलना ना पड़े कि मुझे पैसों की जरूरत है या फिर मुझे इतने पैसे चाहिए। होता क्या है कि हम लेडीजों को ना अक्सर घरेलू लोग हमें एक टैग दे देते हैं जिसको बोलते हैं कि खर्चीली। आजकल देख रहे हैं कि मोटिवेशन वीडियो आ रही है, तो उसके अंदर क्या बताया जाता है कि घर की बीवी को इतने पैसे दो, घर की ऐसे दो ऐसे दो। तो उन्होंने साथ के साथ ये भी बोला है अगर घर की बीवी को पैसे दो तो ये सामने से ये उत्तर आता है कि वो तो सारे पैसे खर्च देगी। तो ये हमें टैग मिला हुआ है खर्चीली के नाम से, जो हमारा टैग बहुत बड़ा लगा हुआ है। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगी कि हमें खर्चीली बोलने, जो खर्चीली जो बोल रहे हैं, हाँ है हम खर्चीले, पर जहाँ जरूरत पड़ती है हम अपने मुंह के निवाले को भी किसी को दे देते हैं। इतनी भी हम में ही हिम्मत है। वो मर्द ये नहीं देखता कि बाद में उस डब्बे में रोटी बची है या खाने का सामान और बचा है कि ये भी कुछ खा सके, ठीक है। आप दो ना। तब भी हम अपना जो खाने से लेकर के हर चीज में हम एडजस्ट करते हैं। जब हमें लगता है कि हमें इस चीज के लेने से हमें ये फायदा होने वाला है तो हम उस चीज को लेते हैं। बट उनको क्या लगता है खर्चीली, मतलब ये खर्चे की चीज है। जब 2-4-6 महीने बाद उसको पता चलता है कि ये चीज कितनी काम आ रही है, तब उसको पता चलता है अरे हाँ, ये तो वाकई में काम आने वाली चीज है। तो इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि हमें जो टैग मिला है खर्चीली का, तो इसको पूरा करने के लिए क्यों ना हम आप खुद की हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहें। तो इसलिए मैं यही चाहूंगी कि सब लोग, जो लेडीजें भी अपने घर में रह कर के फ्री, अगर उनके पास 1 से 2 घंटा होता है, तो आजकल बहुत ऑनलाइन वर्क है जो वो कर सकती हैं। अगर पढ़ी लिखी हैं थोड़ी, फोन के ऊपर भी कर सकती है, लैपटॉप पे, पीसी पे, किसी भी चीज के ऊपर आप वो कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है वो चीजें चलानी, तो अगर आपको वो चीजें चलानी नहीं आती हैं तो आप घर से बाहर जा करके थोड़ा बहुत जो रहेगा, देखिए फैमिली की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि उनसे पूछना बहुत जरूरी है, वरना पता चले कि मैंने बोला और वो बाहर जाके काम कर रही है और पीछे से बाद में लड़ाई हो गई घर में। वो चीज, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चीजें नहीं करनी है। पहले फैमिली की अथॉरिटी बहुत जरूरी है। जब वो सारे खर्चे उठा रहे हैं तुम्हारे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं उठा रहे हैं तो खुद के लिए काम कर सकते हैं हम लोग, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हम लेडीजों को जो खर्चीला बोल दिया इन्होंने, पर इनको ये नहीं पता है, इन घर वालों को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि जब हमारे पास 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हमारे पास अगर फ्री टाइम रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, तो हम अपने लिए काम ढूंढते हैं। इनको यही बात नहीं पता चलता कि जैसे जैसे हमारे पास टाइम होता है, थोड़ा बहुत जितना भी हमें मिलता है, तो हम अपने लिए काम ढूंढते हैं, ना कि उस चीज को बर्बाद करते हैं। देखिए, कई औरतें होंगी इस चीज के अंदर, ठीक है, बट मैं ये नहीं बोलती कि सब औरतें ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी औरत ऐसे नहीं होती। वैसे तो उसको घर के, परिवार के और बच्चों के अंदर से इतना टाइम नहीं मिलता। सुबह दोपहर 3 टाइम खाना हो गया, उसके बाद कपड़े, ये वो सफाई, कोई आ गया, गेस्ट आया तो कुछ चाय बनाओ, कुछ कहीं करो, मतलब सारा दिन उसका इस तरीके से भूचाल जैसे उसकी जिंदगी में रहता है ना। जब वो जॉब का रिस्क ले लेती है तो अपने सर के ऊपर एक पहाड़ और रख लेती है कि बस अब तो मुझे जॉब करनी है, ठीक है। जॉब करने का मतलब ये नहीं होता कि वो बाहर निकलना चाहती है। अरे वो कुछ पल अपने लिए, अपने नए दोस्त बना के, मतलब वहाँ पे फ्रेंड सर्कल और कुछ अपनी इनकम जो उसके हाथ में आएगी, उसको देखते बहुत खुशी होती है उसको, ठीक है। एक क्योंकि जब पति इसको देता है, थोड़ा सा बोझ उसका उस चीज का होता है कि ये पैसे पति के हैं, तो उस चीज का बोझ रहता है उसके ऊपर कि खर्चने से पहले मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों का। तो जब उसके खुद के पैसे होते हैं ना, 10, 20, 50, 100, जितना भी खर्चे, मतलब उसको ही रहेगा कि अरे बेशक वो उसके अंदर से 1 रुपया भी ना खर्चे, पर फिर भी उसका मन को शांति रहेगी, अब मैं किसी चीज के लिए किसी से नहीं मांगूंगी। ये उसके दिमाग में एक बात चलती है, बट वो कुछ लेती नहीं है, कुछ करती नहीं है उन चीजों का, पर फिर भी उसके दिमाग में एक बात चलती है। लेडीज की सेल्फ रिस्पेक्ट जब पति करता है, ये वो खुद के ही करने से होती है। दूसरा कोई करेगा तो मतलब वो जब उसको रिस्पेक्ट देगा तो वो बदले में रिस्पेक्ट ही देगी। तो बड़बोला, मतलब एक खर्चीला, ऐसे तरीके से, मतलब उस लेडीज को इस तरीके से घेर लिया जाता है ना इन चीजों के अंदर, वो कभी चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकती। हाँ, और एक गांव के और एक शहर के 2 माइंड होते हैं। कुछ लोग गांव वाले सोचते हैं कि हमारी बीवियां कहीं जॉब जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारे घर की औरतें घर से बाहर ना जाएं। वहीं पे शहर वाले क्या सोचते हैं कि हाँ, इनको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, इनको लोगों के अंदर आना जाना चाहिए, अपने बारे में, दूसरों के बारे में पता लगना चाहिए, इनको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज इनके लिए अच्छी है और कौन सी चीज इनके लिए बुरी है। ये चीजों के बारे में इनको पता होना चाहिए। शहर वालों की थिंकिंग हमेशा ऐसी रहती है, पर ये नहीं होता कि वो नई नई बहू आते तो उसको सीधा ही बाहर भेज देते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
तो ऐसा कुछ नहीं होता। बट जब भी उसका दिल करता है कुछ करने का तो वो उसको ना नहीं करते। ये होता है थोड़ा माइंडसेट। ये नहीं है कि मैं सब गांव वालों को ऐसे बोल रही हूँ, कुछ गांव वाले बहुत अच्छे भी होते हैं, मतलब अपनी बहू को अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में ही मेरी परिवार की औरतें दिखे, किसी की धौंस ऐसी होती है कि मेरे बैकग्राउंड में मेरे परिवार की औरतें दिखे, चाहे वो उसकी बेटी है, बहन है या बीवी है, कोई भी है, ठीक है, वो उनको कभी आगे नहीं आने देते। तो मेरा ये मतलब मानना इस चीज़ के लिए नहीं कि मैं किसी इंसान को गलत बोल रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट कुछ लोगों की थिंकिंग है, सबके घर में ऐसा एक पर्सन जरूर मिलेगा। तो मैं ये चाहूँगी कि खुद के लिए काम करें, खुद के लिए जिएं, थोड़ी सी इज्जत जो खुद दे सकती हैं उसको दें दूसरों को। मैं इसीलिए चाहूँगी कि खुद के लिए थोड़ा थोड़ा काम करें। घर में ऑनलाइन वर्क है वो भी कर सकती हैं। ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग आप मेरे से कोई पूछना चाहती हैं तो मैं एक लंबी वीडियो बना के उसके अंदर आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगी कि आप कहाँ कहाँ से क्या क्या जॉब कर सकते हैं, जो मैं अभी करती हूँ। घर बैठे भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, और मतलब किसी भी तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखिए मेरी जो फ्रेंड सर्कल में है 4-5 है जो मेरे बहुत क्लोज हैं, बट मैंने उनको भी आज तक इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जिसको करना होता है ना तो वो साफ ही दिखाई देता है। देखो कोई भी चीज़ ये नहीं है कि आज तुम्हें मिली और 1 लाख रुपए आज आपको हाथ में रख के चले गए, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़े पैसों से ही बड़ा बनता है। जब वो बड़ा बनता जाता है तो उसके थोड़े पैसों की, जब 1 रुपया एक बंदा दे रहा है, अगर 1 लाख बंदा दे रहा है तो वो 1 लाख रुपए आपको मिल जाता है। तो इसी तरीके से होता है। ये चीज़ें सब देखनी पड़ती हैं, इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। धीरे धीरे थोड़ा स्टार्ट करें। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, जितने भी आप कमा सकते हो आप कमाओ दिन का, ठीक है। घर में रह के कमाओ या घर से बाहर जाके कमाओ, पर कमाओ अपने लिए, ताकि कोई आपको ये ना बोल पाए कि क्या करती हो तुम सारा दिन घर में। तुम बच्चों को संभाल रहे हो, घर को संभाल रहे हो, खाना बना रहे हो, परिवार को देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप खुद के लिए पैसे भी कमा रहे हो, और उससे ज्यादा किसी को बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी तुम्हें। जब तुम खुद के लिए खुद पैसे कमाओगे ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। बेशक तुम चाहे उनके पैसे जब 100 रुपए खर्चते हो तो 500 रुपए खर्चो, वो तब भी तुम्हें नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको ये रहेगा कि शायद इसने अपने पैसे ये सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? तुम्हें से लिया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी है। हंसी मजाक की बात अलग है, और बहुत ज़रूरी है अपने लिए जीना। तो प्लीज़ अपने लिए जीना सीखें। और जिन लोगों ने मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर करा उनका थैंक यू, क्योंकि मैं बहुत टाइम से चाह रही थी वीडियो बनाने के लिए, बट इनकी मजबूरी के कारण मुझे आज ये बनाना ही पड़ा। 7-8 दिन से वो मेरे पीछे पड़े हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक मैं वीडियो बना के डाल देती हूँ। स्पेशल फ़ोन करना मुश्किल है, सिंगल पर्सन को समझाना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी इसके बाद आप चाहोगे तो मैं आपको जो ऑनलाइन वर्क है, ऑफलाइन वर्क है, जो भी वर्क है तो मैं वो बता सकती हूँ। हमारे पास भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप घर बैठ के कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मैं, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। क्योंकि अब मैं अगर आगे बढ़ गई तो पीछे हटना मुझे नहीं आता है, तो पीछे कोई भी है तो वो मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे साथ जो आगे है मेरे साथ वही सब कुछ है। मेरा परिवार, मेरा इतना बड़ा परिवार है। मेरा पहले भी एक चैनल था अंजलि क्रिएटिव न्यूज़ के नाम से, तो वो मेरा चैनल अभी बंद हो चुका है। उसकी ईमेल आईडी मेरे से खो चुकी है, पुराने फोन में कुछ भी हो चुका है इसके लिए। तो प्लीज़ मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रखी है। मेरा वो चैनल वापस आ जाए, उसके अंदर मेरे बहुत से सब्सक्राइबर थे, ये वो, पर मुझे लग रहा है कि मुझे इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग बहुत प्यार करते हो मुझे, तो सब लोग जैसे इंस्टा के ऊपर मेरा चल रहा है। अच्छा मैं एक और बता दूँ, मौज ऐप के ऊपर MX टकाटक पहले पुराना मेरा था, उसके ऊपर मेरे 7,000-8,000 कुछ फॉलोवर थे। तो गाइस उसके अंदर हुआ क्या, सिर्फ 86 डेज़ की जो वीडियोस रहेंगी वही रहेंगी, बाकी सब मतलब चली गई है यहाँ से। कोई भी वीडियोस के अंदर 86 डेज़ की वीडियो ही बस उसके अंदर है, बाकी कुछ नहीं है, सब उड़ गया वहाँ से। तो मेरी वो वीडियोस मेरी वापस आ जाएँ प्लीज़, मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ। और नमस्कार, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।